हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है विजय रिया के ऊपर और सुनीता के ऊपर भी होगी और उसकी बहन नीतू के ऊपर। जैसा कि विजय काफ़ी परेशान है, अभी शादी का जो बीता है, शादी से थकान और अभी वो कर्ज में डूबे हैं, मानसिक तौर पर वो काफ़ी परेशान है। अभी सुनीता का जो देखा आप लोगों ने, जो कि विजय काफ़ी रोए थे, कभी रोए नहीं थे, तो अभी वो पूर्ण रूप से सही नहीं हुए हैं और इधर रिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो दवा कराना भी ज़रूरी है। और इनके घर से हॉस्पिटल काफ़ी दूर भी है, बारिश का मौसम, और इसमें नीतू की भी तबीयत ख़राब है, उनकी छोटी वाली बहन। तो वो सोचे हैं विजय कि चलो दोनों का एक साथ दवा करा लेते हैं, लेकिन नहीं, नीतू भी सुनीता के ही नेचर की निकली। अभी तो उसका शादी नहीं हुआ है, उसकी इतनी एटीट्यूड मतलब देखने लायक है। दोनों बहनें क्या करना चाहती हैं, एक पिता समान भाई को हमेशा टारगेट करवाना चाहते हैं। हालांकि विजय ने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, उसके बिस्तर पर जाकर उसको मतलब रिक्वेस्ट की, नीतू चलो, नीतू चलो। नीतू बोल मतलब एक शब्द बोली भी नहीं कि हाँ जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यही सारी बातें होंगी। और रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण अब विजय को ले जाना पड़ा है। भाई रिया ही सारा खाना पीना बनाने वाली है, घर देखने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि रिया को दवा कराने के लिए विजय ले जा रहे हैं, तो नीतू के रूम में गए हैं, नीतू तुम भी चलो चलो, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं रहे थे। ऐसे पैर फैला के सोई थी, उठी भी नहीं, मतलब इतना भी सीरियस नहीं थी कि वो बोल नहीं सकती थी। तो उसका एटीट्यूड देखिए, अभी जब शादी नहीं हुई और जब ये सारी ब्लॉग उसकी ससुराल वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या उसकी शादी हो पाएगी। रंगीला ब्लॉग, हर एक ब्लॉग को, विजय के हर एक ब्लॉग को देखते होंगे कि यहाँ पर नीतू की क्या एक्टिविटी है, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा ना। जितना रंगीला की वाइफ कविता जो है काफ़ी मेहनती है और काफ़ी खुश भी रहती है और घर को इतने अच्छे से संभालती है, तो क्या नीतू संभाल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें पहले ही से सारी हरकतें दिखा रही हैं, तो क्या ये शादी हो पाएगी। अब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हो सकता है। रंगीला का मैंने कमेंट देखा है, मतलब बहुत सारे रंगीला के बारे में लोग बोल रहे थे कि रंगीला भी लालच के वजह से विजय के घर में शादी करना चाहता है, कि जैसे सुनीता का इतने अच्छे से शौक से शादी किया है विजय और कर्जदार भी हो गया है, उसी तरह मेरे भी भाई की शादी इसकी बहन के साथ होगी तो ऐसे ही धूमधाम से करेगा। तो अब पब्लिक जो है ना, सुनीता के वजह से अब पब्लिक जो है ना विजय को राय देने लगी है कि सुनीता की शादी में ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये बहन, जब दोनों बहन तो एक ही समान दिख रहे हैं, उधर ससुराल में बैठकर उसका एटीट्यूड अलग हो गया है और इसकी अभी शादी नहीं हुआ है, अभी तो इंगेजमेंट हुआ है, तो इसका एटीट्यूड देखने लायक है। विजय बोले कि ठीक है, मैं घर को लॉक करके नहीं जा रहा हूँ, तुम देखना, घर जब नहीं जाओगी तो घर देखना। वो गए हॉस्पिटल और उन्होंने बताया कि जब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के पास जाया जाता है तो वीडियो नहीं बनाया जाता है। तो वहाँ पर डॉक्टर से सलाह लिया, क्या खाना है, क्या पीना है, सारा दवा वगैरह सब कुछ, सुई वगैरह लेकर आए। और उनके घर के आसपास में काफ़ी कीचड़ भी था और बहुत दूरी पर इनका कार खड़ा था, जहाँ रोड पर है वहाँ पैदल जाना पड़ा। और धीरे धीरे वैसे लग रहा था कि मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गई है रिया, अंदर अंदर उसको तबीयत ख़राब है। और यही सब आना जाना सुनीता का बात को लेकर हो सकता है कि सुनीता की वजह से भी उसकी तबीयत, सोचने से भी दोस्तों रोग जो होता है ना बढ़ जाता है। और काफ़ी वीक लग रही है, दोनों पति पत्नी वीक लग रहे हैं। इतना खुशी के माहौल को सुनीता ने इतना ख़राब कर दिया, और ये दूसरी बहन अलग से। तो दवा कराने के लिए जाते हैं और दवा करा कर आते हैं और देखते हैं, जैसे ही घर में घुसते हैं, बाहर से गेट ऐसी लॉक हुआ था, मतलब ताला नहीं बंद था, पूरा घर अंधेरा, कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था, रात हो गई थी। और देखा कि यहाँ घर में कोई है ही नहीं। ऐसी गैर जिम्मेदार बहनें होंगी तो भाई के का घर तो लूटा ही जाएगा ना। आउट में विजय रिया का घर है, हमेशा एक लोगों को होना ज़रूरी रहता है। अगर ये चली जाती दवा कराने, चाहे अपने माँ के घर में चली जाती, तो कम से कम विजय लॉक तो करके जाता। मानते हैं कि इस तरीके से उतना सामान, सारा सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, हर एक
एक सामान रखा है, कुछ ज्वेलरी भी रखा होगा, तो इस तरीके से कैसे लापरवाही कर सकती है। तो ये है नीतू की। तो नीतू का एटीट्यूड देख लिया आपने, बेचारा परेशान था कि चलो भाई तुम्हारा भी दवा करा लेते। ये है इनकी बहनों के रहने, कब तक ये परेशान करेंगी सब दोनों बहनें। तो दोनों बहनें मिलकर अपने भाई को काफ़ी तंग कर रही हैं सब। अब आगे कौन सा भाई का मुंह करेगा कि हम ऐसे शौक श्रृंगार से शादी करें। अब विजय का भी मन टूट गया है सुनीता की वजह से और नीतू का ये चाल चलन की वजह से, तो कैसे वो एक बहन के लिए उसका मन करेगा शादी करने के लिए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और गैर जिम्मेदार जैसा, पता ना कब का वो ऐसे बाहर का गेट लगा कर और चली गई थी। कम से कम फ़ोन द्वारा बता के तो जाते कि हाँ विजय भाई हम जा रहे हैं, हम तो ऐसे भाई आ जाता तो जाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ उसका दोस्तों मैं बात करूँ, एक वीडियो मैंने देखा, एक रिएक्शन वीडियो, वो बोल रही थी कि विजय के मतलब कुछ ऐसा इसका चाल चलन भी है कि जो लोगों को पसंद नहीं है, वो कुछ उसका दिमाग अजीबोगरीब है। विजय के पॉकेट से कई बार पैसे भी उसने चुराए हैं, और जो सुनीता के घर में जो सुनीता की शादी में लिफाफे मिले थे पैसे के, उसमें से कुछ लिफाफे भी गायब हैं। तो कौन हो सकता है भाई, चांदनी तो उतनी छोटी है, कोई और विजय के घर में जा नहीं सकता है। तो इस तरीके की इसकी हरकतें हैं। तो रंगीला ब्लॉग तो बहुत सीधा साधा फैमिली है, कैसे इसका गुजर होगा हमें नहीं समझ में आता है कि जब ये घर छोड़कर, तब तो कविता के साथ ये कैसे रह सकती है। कविता के साथ तो एक दिन भी नहीं पटेगा, जब अपने इतने सीधे साधे भाई भौजाई के साथ ये इस तरीके से। अब अंदर की बात क्या है क्या नहीं है, हो सकता है रिया और नीतू में कुछ ऐसा अनबन हुआ है कि क्यों नहीं गई दवा कराने। उधर क्या है कि सुनीता का भी ससुराल का मैंने देखा, वहाँ खाना पीना अपना बना रही है फैमिली को, और उसका भी मैंने देखा वीडियो में कि उसके जो सासू माँ हैं और क्या कहते हैं मौसिया सास, मतलब चाची सास भी हैं मौसी भी हैं, तो वो गई हैं लोग खेत में रोपनी करने, और इधर खाना बनाई है सुनीता, खाना पीना बना रही है, साथ में पति तो हेल्पर है ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि सुनीता अपने पति को खाना देती है परोस के कि खा लीजिए, अब चाची जी और मम्मी जी आएंगी तो मैं खाना खाऊंगी। लेकिन बिगाड़ने वाला पति ही है। सुनीता को जो भी बिगाड़ रहा है इसका पति ही बिगाड़ रहा है। जैसा कि विजय से भी जो लड़ाई करवाने का ये था ना, ये सारा इसका पति का ही किया धरा था। अब कह रहा है कि नहीं तुम खाओ। अब चाची जी आ जाती हैं, सासू माँ आ जाती तो खाना खा लेती, कोई भूखे तो नहीं थी, वह नाश्ता तो करा ही होगा। तो ज़बरदस्ती अपने साथ में खाना निकलवाता है, खिलवाता है। ये क्या तरीका होता है। मानते हैं वो खेत में से आने ही वाली थी, आ जाती तो सासू माँ को भी खाना दे देती, अभी नहीं गई है। इस तरीके से जब पति ही अपनी पत्नी को सर पर चढ़ाएगा तो आगे कैसे क्या होगा। तो यही सारी बातें हैं। और उसने कुछ ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाया, उसने बोला कि बहुत सारे मेरे ससुराल से ज्वेलरी मिले हैं। हमारा भी इंटरेस्ट हो गया था कि भाई अभी ज्वेलरी की तो सारे लोग पूछ रहे थे क्या ज्वेलरी मिला है तुम्हारे ससुराल से। तो ज्वेलरी उसने दिखाया, क्या था उसके पति ने एक मुँह दिखाई दिया था, सुहाग रात में एक रिंग और एक कान का झुमका मिला है उसने दिखाया, और एक मंगलसूत्र जो कि मोतियों में गुथा हुआ है, ऐसा मंगलसूत्र नहीं है, मोतियों में गुथा हुआ है। एक लॉकेट है तो वो लाल रंग का है, तो वो कह रही है कि नहीं मंगलसूत्र काले मोती में मैं गुथवाऊंगी। और ये निकाल कर रख दी थी तो मेरी सासू माँ बोली कि इसको मतलब पहनो रोज़, तो तब मैं पहनने लगी। और झुमका निकाल कर मैं कान में मतलब आर्टिफिशियल पहनी हूँ, और गले में वही एक लॉकेट वाला मंगलसूत्र पहनी है। और ऐसा कुछ सिल्वर वाला नहीं दिखाई है, पायल वायल मिला होगा। और चूड़ी बहुत मतलब जैसे जितना फोकस में झुमका दिखा रही थी कि झुमका देखिए दोस्तों भारी है इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ, कान दुख जाता है। लेकिन चूड़ी दिखाई है, लेकिन चूड़ी गोल्ड का नहीं था, इसलिए कि इतने झटके से दिखाई है, झटके से डिब्बे में बंद कर ली है। और झुमका को 3 बार दिखा रही है, उठा कर कान में लगा रही है, कभी ऐसे दिखा रही है, कभी डिब्बा दिखा रही है। तो हमें पता चल गया कि चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ा है, वो आर्टिफिशियल चूड़ी दिखा रही है, सिर्फ मतलब ससुराल वालों का वो तारीफ करने के लिए। तो उसको एक मिला है झुमका, और नथिया टीका कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ एक झुमका है और एक मंगलसूत्र के नाम पर लॉकेट है और एक अंगूठी।
बाकी चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है। चूड़ी जो दिखाया है वो आर्टिफिशियल काले, थोड़ा सा उसका कलर मैंने देखा कि वो आर्टिफिशियल ही, और झटके से उसने बंद कर दिया। अगर चूड़ी मिला हो रहता, नहीं चूड़ी है उसके पास, लेकिन जो शंखा पोला जो होता है ना, जो लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का पहना जाता है, एक लाल रंग का, तो लाल रंग में पट्टी दिया हुआ पत्थर सोने का लगता है ना, वही वाला चूड़ी उसको ससुराल से चढ़ा है। और जो चूड़ी दिखा रही थी वो बेकार फर्जी चूड़ी था, मैं पहचान ली। तो ये चढ़ा है, और सिल्वर बोल रही थी कि मैं बाद में दिखाऊंगी। और मैके से क्या मिला है कुछ अभी उसने नहीं बताया। जैसा कि ये पता चल रहा है कि वो ससुराल में अकेली बहू है, लेकिन एक देवर का भी नाम ले रही है। पूरी फैमिली को एक साथ वो दिखाई नहीं रही, कभी सास को दिखा रही है तो ससुर को नहीं, ससुर को और सास को एक साथ दिखा रही है, तो देवर को नहीं दिखा रही है। पता ना ननद भी है कि नहीं है, कुछ भी। अभी फैमिली को मतलब व्यूज के लिए पारा पारी बारी बारी से एक एक लोगों को ला रही है कि हमारा व्यूज भी आएगा। मतलब वो पूरे दिन वीडियो बनाती रहती है, कैसे क्या करती है मुझे समझ में। चाय देते हुए मैंने देखा दादी सास को चाय दे रही थी, अभी दादा ससुर के सामने जो ऐसे बिना दुपट्टे का दौड़ रही थी खेतों कपड़ा लाने के लिए, तभी ट्रोल हुई है, तो थोड़ा सर पर पल्लू ले रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। 52 बीघा बता रही है कि ये है वो है। सासू माँ भी सरकारी जॉब करती हैं, ससुर भी सरकारी जॉब करते हैं। तो ये उसका डाल का जो ज्वेलरी चढ़ा था, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गया कि भाई कितना इसको क्या मिला है। तो इसीलिए ये विजय से वो सारा गिफ्ट जो ज्वेलरी मिला है, और चाहे जो सारा गिफ्ट मिला है, इसीलिए इसके पति का नज़र सुनीता के शादी में जो गिफ्ट मिला था ना, उसी गिफ्ट के मतलब नज़र पड़ा है। इसलिए वो सारी चीज़ें हुई हैं कि, और बहुत सारे उसको चढ़ा भी रहे थे कि सुनीता जो तुम्हारे शादी में जितना गिफ्ट मिला है उस पर तुम्हारा हक है। कैसे हक है, कैसे है कि जो कमेंट करने वाला है, इतना उसको समझ में नहीं है कि जो भाई कर्जा लेकर 10-15 लाख रुपए खर्च किया है वो कहाँ से भरेगा। अगर सारा गिफ्ट दे देगा, फिर अभी तुरंत नीतू की शादी भी होगी तो कैसे वो देगा भाई। शादी से पहले तो कुछ कपड़े तैयार करवाने पड़ते हैं। तो यही सारी बातें हैं। मतलब नीतू भी सुनीता के पद चिन्हों पर अभी से चलने लगी है, तो वो जाकर ससुराल में, हम तो ये तो थोड़ा खाना पीना भी बना रही है, थोड़ा पति की वजह से अपने सास ससुर का इज्जत भी कर रही है। लेकिन अभी तो नीतू का मैंने एटीट्यूड देखा, वो रंगीला ब्लॉक के घर में जाकर क्या ही करेगी। वो तो कविता से 1 मिनट उसका पटेगा ही नहीं। अभी उसको मैंने देखा कि विजय बेचारा कितना रिक्वेस्ट कर रहा था कि चलो दवा करा लेते हैं, चलो दवा करा लेते हैं। तो वो एक जुबान नहीं बोली, और नहीं तो घर को ऐसे ही छोड़कर चली गई। अगर इस बीच में उस आउट एरिया में जो उनका घर है, अगर चोरी ही हो गया रहता तो विजय क्या करता। बताइए कितना ये दोनों बहन परेशान कर दी अपने भाइयों को। अब तो मैं कहती हूँ ना कि नीतू की शादी बड़े सोच समझ कर विजय को करना चाहिए, इसलिए कि कोई एहसान मानने वाली में से दोनों बहनें नहीं है, कोई एहसान नहीं। सिर्फ एक भाई के सर पर एक बोझ बनी हुई माता पिता जन्म दे दिए हैं, और भाई जाने भौजाई जाने। तो अब ये जो विजय को जो ठेस लगा है ना, भले सोशल मीडिया पर कुछ बोल नहीं रहे हैं विजय, लेकिन मन में तो वो सारी चीज़ें, कितना भी रिश्ता सही हो जाएगा ना, लेकिन वो रिश्ता ना, रिश्ते में गांठ तो रहेगा ही। अब नीतू का देख रहे हैं, तो नीतू का भी चोरी वाला बात मुझे पता चला कि वो कुछ लिफाफे भी गायब कर दी थी, और विजय के पॉकेट से भी। तो कैसी है ये लड़की। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई वीडियो देखेगा, रंगीला ब्लॉग के घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। क्या अभी तो शादी में बहुत टाइम है, अभी तो बहुत छोटी है, उसे सिखाया जा रहा है, तो ऐसे एटीट्यूड होकर वो रह रही है तो कैसे सीखेगी भाई। विजय का और रिया का मतलब है कि अभी शादी में टाइम लगेगा, अभी तो कर्ज भरेंगे। अभी यही कर्ज नहीं भरा है, सारा हलवाई का बाकी है, टेंट वाले का बाकी है, और जो ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि सुनीता और दोनों मिलकर ये सारी चीज़ें। तो अब सुनीता के पति को खरीदना है 4 व्हीलर। तो ये सारी कंट्रोवर्सी करके वो चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से एक 4 व्हीलर भी खरीद लूँ, और हमारी पत्नी जो है एक बड़ा यूट्यूबर में आ जाए। तो व्यूज़ तो खूब आ रहे हैं, विजय से ज़्यादा
यही कहते हैं दोस्तों कि जिसका पहचान उसका व्यूज अब इतना डाउन चल रहा है, बस एक जो रोध होकर जो वीडियो डाले थे उसी पर 3 लाख व्यूज गया है, बाकी 50 से नीचे ही सारा व्यूज आ रहा है, कोई देख नहीं रहा है। सिर्फ सुनीता के ऐसे इंटरेस्ट सारे लोग देख रहे हैं, और कि सुनीता अब क्या कर रही है, ससुराल में कैसे है, क्या कर रही है, तो उसके लाखों में व्यूज जा रहे हैं। तो पैसा कौन ज़्यादा कमा रहा है? सुनीता कमा रही। पहचान किससे मिली? विजय से। तो क्यों नहीं दुख होगा भाई? भाभी और भाई ने इतना किया, इतना हर एक पल पर खड़े रहे, पानी में, बारिश में, धूप में, धूप उतनी रात को डीजल ख़त्म हो गया था, रंगीला के साथ दौड़ कर डीजल लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें कर धर के क्या हुआ, क्या मिला, कौन सा सिला मिला? तो नीतू की शादी बड़े सोच समझ कर करना होगा, उनके माता पिता हैं। अब देखिए विजय कौन सा कदम उठाते हैं, और विजय ने बोल ही दिया है कि अब मेरे माता पिता के अलावा सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मतलब नीतू को भी वो इग्नोर कर रहे हैं। अब नीतू की शादी कैसे होगी, क्या होगी, मंदिर में होगी कि कैसे होगी, अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो यही सारी बातें हैं भाई। जब भाई का दिल टूट जाता है ना, तो सच में नहीं करने का मतलब, बहनें ऐसी हो जाएंगी, भाई के सर पर ऐसे सीने पर मूंग दलने लगेंगी, तो भाई क्या करेगा? अगर इस पर भी चाहता ना विजय, तो कितना वीडियो छाप लेता कि देखो दोस्तों ये बहन है मेरी। तो इस तरीके से बहन का कौन भाई करेगा? तो यही सारी बातें, मतलब मानसिक रूप से तो परेशान ही है। और विजय जो क्या रिया है, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से, और एक ब्लॉग आज आया है विजय का, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कुछ कि लग रहा है कि तबीयत ठीक हो गया रिया जी का, जो चांदनी को। तो उन्होंने एक कमेंट पिन किया हुआ है कि दोस्तों ये पुराना ब्लॉग है, अभी रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये पहले का एक पड़ा था, जब चांदनी को हम लोग हॉस्टल में रखने जा रहे थे अपनी बेटी को, तब का ये ब्लॉग मेरे पास पड़ा था, तो मैं डाल दिया हूँ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। दोनों बहन एक ही जैसा निकली। क्या सुनीता नीतू को सिखा रही है कि भाई को परेशान करो? तो भाई को परेशान करने से भाई तो नहीं परेशान होगा, भाई तो अच्छा खासा अपना कमा ही लेगा। लेकिन अब नीतू को सोचना है कि मेरी शादी कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। क्या वो सुनीता करेगी शादी? अगर सिखा भी रही तो सुनीता का भी हक बनता है कि बहन का शादी कर सकती है, इसलिए वो भी ज़्यादा पैसा कमा रही है। और सुनीता उसकी खुद की बहन है, पिता जब कमा नहीं रहे हैं, माता जब कमा नहीं रहे, तो सुनीता का जो पहचान मिला है विजय से, इसमें सुनीता का भी पूरा हक बनता है कि अपनी बहन के लिए करे। अब देखिए रंगीला ब्लॉग की तरफ से क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये शादी कब तक होती है, कब तक नहीं होती है। हालांकि बहुत सारे लोग विजय को मना कर रहे थे कि अभी ये बहुत छोटी है, अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है, इसकी शादी तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अभी थोड़ा पढ़ाई कर ले, अभी थोड़ा और बड़ी हो जाए, थोड़ा मैच्योर हो जाए। तो नहीं, अब इंगेजमेंट इनके शादी में कर दिया गया। अब वो जो रंगीला ब्लॉग का भाई है ना, वो भी कमाता धमाता नहीं है ना, वो कोई काम करता है, सिर्फ रंगीला के ऊपर ही वो निर्भर है। और इधर ये नीतू है विजय के ऊपर निर्भर। ये दोनों क्या करेंगे आगे चल के, ये भी वीडियो बनाएंगे या क्या करेंगे, आगे आने वाले समय में देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।